नमस्कार बच्चों, मैं अजय प्रकाश अपने YouTube चैनल सूरसती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास के पद। जैसा कि हम पिछली कक्षा में भी सूरदास के पद पढ़े थे, वो 7वां पद था, ये 8वां पद है। ये भी इसको कमतर मत समझिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आइए शुरू करते हैं। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव, हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं, एक ही हैं। एक होता सो गयो श्याम संग को औराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु फीस। आशा लगी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। बच्चों, इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के मथुरा प्रस्थान कर जाते हैं तो वहाँ उनका भी मन नहीं लग रहा होता, जैसा कि पिछले पद में हम देख चुके थे, जिसमें श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो उसी क्रम में ये पद लिखा गया है कि अब गोपियाँ, उद्धव जो मथुरा से वापस आए हैं, गोपियों को समझाने की केशव स्वस्थ एवं कुशल हैं, तो आप लोग भी किसी ईश्वर की उपासना कीजिए, योग कीजिए। तो उसी क्रम में बोलते हैं कि आप लोग किसी ईश्वर की उपासना कीजिए। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव मन न भये 10-20। आइए चलते हैं, करते हैं व्याख्या। उद्धव, हे उद्धव, मन मतलब मन, विचार। मन न भये 10-20, भये 10-20। हे उद्धव, हमारे मन एक ही हैं, 10-20 नहीं हैं। एक होता सो गयो श्याम संग। एक था जो कि होता है, एक था सो श्याम के संग चला गया, जो श्याम के संग चला गया। को औराधे ईस। अब हम किस मन से ईश्वर की उपासना करें, योग करें? अब हम किस मन से उपासना करें? इंद्री शिथिल भई केशव बिनु। सारी इंद्रियां, आप जानते हैं 5 इंद्रियां होती हैं, सारी की सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। ज्यों ज्यों देहि बिनु शीस। ज्यों का मतलब जिस तरह, देहि मतलब शरीर, बिन शरीर, और बिनु मतलब बिना, शीस मतलब सिर। जैसे देह बिना शरीर मतलब पूरी शरीर के बिना शीस का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु। इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, केशव के बिना कुछ काम नहीं चल रहा है। आशा लगी रहती तन श्वासा। हे उद्धव, आशा लगी रहती है कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, हम उन्हीं की यादों में हमारी सांसें चल रही हैं। जीव ही कोटि बरीस। उन्हीं की अपेक्षा करते हुए कि वो आएंगे, उनके दर्शन होंगे। जीव ही कोटि बरीस, इसलिए हम लोग अनेकों साल जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो मित्र हो श्याम के, तुम तो मित्र हो श्री कृष्ण के, सकल जोग के ईश। संपूर्ण जीव दर्शन के तुम ईश्वर हो। सकल जोग के ईश, संपूर्ण जगत के तुम ईश्वर हो। सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव, सूरदास जी अंतिम में कहते हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। तो ये था इसका अर्थ। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे मन जो है एक ही है, 10-20 नहीं है। एक होता सो श्याम गए संग। एक ही मन था जो श्याम के संग चला गया। को औराधे ईस। अब हम किस मन से किस भगवान की आराधना करें? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनी। इंद्रियां, हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी की सारी इंद्रियां जो हैं शिथिल हो चुकी हैं। ज्यों देहि बिनु शीस। जिस तरीके
शरीर बिना सिर होता है, उसी तरीके हम हो चुके हैं। आशा लगी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। आशा लगी रहती है कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनके दर्शन होंगे। इस आशा में हम अनेकों वर्ष जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हो। सकल जोग के ईश, संपूर्ण जगत के स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूरदास जी अंत में कहते हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु, हमारे श्री कृष्ण के बिन, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हमारे और कोई ईश्वर नहीं है। बच्चों, आशा करता हूँ कि ये पद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी गलतियाँ हुई हों तो आप कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ आज की क्लास, नहीं सॉरी, काव्यगत सौंदर्य भी आपको आज बताना था। काव्यगत सौंदर्य, छंद इसमें गेय पद है, रस इसमें श्रृंगार वियोग, वियोग श्रृंगार है। अलंकार, 3 अलंकार इसमें है, अनुप्रास श्लेष उपमा, इसमें 3 अलंकार पाए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए जो भी गलतियाँ हो। नेक्स्ट क्लास में इसको सुधारा जाएगा। इसी के साथ हम कक्षा को विराम देते हैं और आगे कल मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।